हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 4.1। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ पी एन इज़ द स्टेटमेंट n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाई 6 देन व्हाट इज़ P3। देखिए, ये मैथमेटिकल इंडक्शन एकदम नया टॉपिक है, तो आपको इनके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि 10 तक आपने किया नहीं है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर बेसिकली बोल दिया होगा कि पी एन एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको पी एन की जगह कुछ एन की जगह कोई वैल्यू बोल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी वैल्यू बोल देंगे या कोई कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वो बाद में करेंगे। तो जो भी वैल्यू बोल देंगे आपको वो वैल्यू पुट कर देना है, एन की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे और आपको वो वैल्यू निकालना है या स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 में पूछा गया है कि पी एन बोल दिया है, पी एन है ये स्टेटमेंट है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाई 6। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं पूछा नहीं है, बस पूछा है कि व्हाट इज़ P3, P3 का वैल्यू पूछा है। तो P3 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सिंपली n की जगह 3 पुट कर दीजिए। अगर आपको n से P3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो बस n की जगह 3 पुट कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए, ये P3 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। ये पूछा नहीं है कि ट्रू है कि नहीं, पर आप देख सकते हैं कि P3 का वैल्यू 60 है, सो दिस इज़ डिविजिबल बाई 6, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। पर इस क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि P3 का वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा कि P3 का वैल्यू है 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपका क्वेश्चन है इफ़ पी एन इज़ द स्टेटमेंट 10n प्लस 3 इज़ प्राइम। तो आपके पास ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो 10n प्लस 3 है ये प्राइम नंबर है। देन शो दैट P1 एंड P2 आर ट्रू बट P3 इज़ नॉट ट्रू। तो P1 P2 P3 ट्रू है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको पहले P1 P2 P3 के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। और मैंने क्या बोला था कि वैल्यू कैसे निकालेंगे? बस सिंपली n की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे जो वैल्यू पूछा गया है। तो P1, तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 1, तो 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 13। अब देखिए 13 प्राइम नंबर है कि नहीं, यहाँ पर बोला था कि 10n प्लस 3 प्राइम नंबर होना चाहिए। तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 13 मिल रहा है, 13 प्राइम नंबर होता है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो P1 के लिए ट्रू है, एकदम ट्रू है, ठीक है। उसी तरीके से P2 के लिए निकालते हैं, n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 23, और 23 भी एक प्राइम नंबर है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो P2 के लिए भी ट्रू है एकदम से। और आखिरी है P3। अभी देखिए P3 के लिए अगर आप n की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 33, जो प्राइम नंबर नहीं है। सो ये जो बोला था आपको कि P3 इज़ नॉट ट्रू, वही आपको मिल रहा है कि P3 इज़ नॉट ट्रू। तो हो गया प्रूफ, आपने शो कर लिया कि P3 ट्रू नहीं है, P1 और P2 ट्रू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ Pn इज़ द स्टेटमेंट n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12। तो आपका जो पी एन स्टेटमेंट है वो है ये जो आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है, दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है ना। प्रूव दैट P3 एंड P4 आर ट्रू बट P5 इज़ नॉट ट्रू। तो आपको P3 P4 ट्रू है कि नहीं, P5 ट्रू है कि नहीं, प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इनके वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। इनके वैल्यू निकाल के हम चेक करेंगे कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 है कि नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट यही है यहाँ पर कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 होने चाहिए। अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 है तो आपके जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएंगे। पर अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 नहीं है तो आपका जो P1 P3 P4 P5 है वो ट्रू नहीं होंगे। तो चलिए सबसे पहले P3 निकाल लेते हैं। P3 निकालने के लिए क्या करेंगे? n की जगह 3 पुट करेंगे, n की जगह 3 पुट कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए और आपको मिल रहा है 60। अब 60 एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। उसी तरीके से P4 निकालने के लिए n की जगह 4 पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 120। अब 120 एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12 है ऑब्वियसली, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 120 मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है P5,
जो P5 निकालने के लिए n की जगह 5 पुट कीजिए, पर 5 पुट करके आपको मिल रहा है 210. अब 200 इज़ नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 12, सो दिस इज़ नॉट ट्रू. ओके. नंबर 4 में पूछा गया है इफ़ Pn इज़ द स्टेटमेंट n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 इज़ प्राइम. तो आपके पास ये इक्वेशन दे दिया गया है और बोला है कि दिस इज़ प्राइम. शो दैट P1, P2 एंड P3 आर ट्रू बट P41 इज़ नॉट ट्रू. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी तक तो आप समझ चुके होंगे. n की जगह एक बार आप 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे प्राइम है कि नहीं, एक बार 2 पुट करेंगे, चेक करेंगे, एक बार 3 पुट करेंगे, एक बार 41 प्रूफ करेंगे. तो चलिए कर लेते हैं. सबसे पहले Pn लिख लिया हमने, P1 पुट किया, P1 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है 41 इज़ अ प्राइम नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. P2 पुट कर रहे हैं, P2 पुट करने पे हमें मिला 43, दिस इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो स्टेटमेंट इज़ 3. P3 पुट कर रहे हैं तो आपका 3 पुट करेंगे उसी स्टेटमेंट, तो n 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 41 इज इक्वल टू 47. सो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट 41 है, तो 41 पुट करने पे आपको मिल रहा है ये 41 कट गया, ये 41 का स्क्वायर हो गया. अब अगर ये 41 का स्क्वायर है 1681, तो 41 का ये 1681, सो 41 से डिविजिबल है, राइट. सो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता. तो ये जो P41 है, यहाँ पर आप अगर n इज इक्वल टू 41 पुट करेंगे तो आपको मिल रहा है कि ये जो P41 है, इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि दिस इज़ प्राइम नंबर, राइट. सो P41 इज़ नॉट ट्रू. ओके. बस आपके पास जो स्टेटमेंट दिया हुआ होगा वहाँ पर आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं और आपको चेक करना है कि जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. इतना ही बस आपको काम करना है. ओके. नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है. आई वोंट से कि ये टफ़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले सम से. तो पिछले सारे सम से थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही एक्चुअल में आपके काम में आएगा असली सम्स में. ये असली सम्स नहीं है, ऐसे सम्स आपको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाएगा. ये आपको सिखाने के लिए है, बेसिक सिखाने के लिए, ठीक है. तो नंबर 5, लेट Pn बी द स्टेटमेंट n स्क्वायर प्लस n इज़ एन इवन इंटीजर. तो आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है n स्क्वायर प्लस n इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है. शो दैट इफ़ Pk इज़ ट्रू देन Pk प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू. आपको बोल दिया गया है कि Pk ट्रू है. Pk ट्रू होने का मतलब क्या होता है? Pk ट्रू होने का मतलब होता है कि आप अगर n की जगह k पुट करेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा कि k स्क्वायर प्लस k इज़ एन इवन इंटीजर, राइट. जैसे कि अगर आप P3 ट्रू होता तो आप क्या बोल सकते थे कि 3 स्क्वायर प्लस 3 इज़ एन इवन इंटीजर. जैसे अभी तक हम सम्स कर रहे थे. कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होने का मतलब क्या होता है कि उस n की जगह वो वैल्यू पुट करके आप बोल सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो Pk इज़ ट्रू का मतलब है अगर आप k पुट करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि k स्क्वायर प्लस k इज़ एन इवन इंटीजर. ओके. और ये आपको पता है, आपको बोल दिया है कि Pk इज़ ट्रू. वो यूज़ करके आपको Pk प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है. क्लियर है कि क्वेश्चन में बोला क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है. तो चलिए, आपको बोल दिया गया है कि Pn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n इज़ इवन इंटीजर और Pk इज़ ट्रू, सो k स्क्वायर प्लस k इज़ ऑल्सो इवन. मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया आपको ये. अभी आपको प्रूफ करना है कि Pk प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, मतलब Pk प्लस 1 जो होगा वो इवन इंटीजर होगा, ये प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Pk प्लस 1 को निकाल लेते हैं. Pk प्लस 1 होगा क्या? देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप जो भी सम्स कर रहे थे वहाँ पर वैल्यूज़ पता थे, तो वैल्यूज़ पता थे तो ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं. पर यहाँ पर वैल्यू नहीं पता. यहाँ पर टोटली एक अननोन जो वैल्यू है उसमें से आपको करना है, क्योंकि k का तो वैल्यू पता नहीं है आपको. तो आपके पास एक ही चीज़ है इसे पता करने का, वो है Pk जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही k का स्टेटमेंट आपके पास है कि k स्क्वायर प्लस k इवन है. ये यूज़ करके ही आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये भी इवन होगा, ठीक है. तो इसे हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले Pk प्लस 1 निकाल लेते हैं. k प्लस 1 कैसे निकालेंगे? n की जगह k प्लस 1 पुट करके. तो n की जगह k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 हमने पुट कर दिया. अभी देखिए, यहाँ से तो कुछ कर नहीं पा रहे, तो हमने पहले इसे एक्सपैंड कर दिया. एक्सपैंड करने पे हमें क्या मिला? एक्सपैंड करने पे हमें मिला k
स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, और ये k प्लस 1 तो पहले से ही था। अभी देखिए इसमें से इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें से इंटरेस्टिंग ये है कि k स्क्वायर प्लस k का वैल्यू आपको पता है कि k स्क्वायर प्लस k एक इवन इंटीजर है, तो हमने इस पूरे चीज़ में से k स्क्वायर प्लस k को अलग कर लिया और बचा क्या, फिर बचा 2k प्लस 1 प्लस 1 2। तो अभी देखिए दिस इज़ pk राइट, तो हमने इसे अलग कर लिया और इसे pk लिख लिया, और यहाँ पर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और k प्लस 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इसमें से pk एक इवन इंटीजर है, और क्योंकि इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो ये भी एक इवन इंटीजर है। तो 2 इवन और इवन को आप ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाता है, इवन। लाइक 2 इवन 6 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है। आप 2 इवन नंबर को अगर ऐड करेंगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा, हो नहीं सकता कि वो ऑड होगा राइट। 2 इवन ऐड होके हमेशा इवन होते हैं, तो इस वजह से ये भी इवन है, तो ये प्रूव हो चुका है कि ये इवन है। तो यहाँ पर से आप बेसिक जो सीखना है आपको ये समझ लीजिए कि आपको यही चीज़ें प्रूव करने पड़ेंगे कि ये पी के एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा आपको वहाँ से पी के ट्रू बोल देंगे, और वहाँ से बोल देंगे पी के या पी एम बोल देंगे कि ट्रू है, तो पी एम प्लस 1 या पी के प्लस 1 ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। तो आप बेसिकली कैसे प्रूव करेंगे, आपको जो गिवन है ना आपको वो यूज़ करना है। तो आपको अगर पी के प्लस 1 प्रूव करना है तो के प्लस 1 का जो वैल्यू है उसमें आप पी के का जो वैल्यू है उसको इनपुट कीजिए, तभी आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई वे नहीं है आप जिससे से प्रूव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सम कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का आखिरी सम, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, सो let Pn denote the statement 3 to the power 2n minus 1 is a multiple of 8। तो ये स्टेटमेंट है 3 to the power 2n minus 1 is a multiple of 8। show that P1 P2 are true, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है इफ़ Pm इज़ ट्रू देन Pm प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, जैसा हमने पिछले सम में किया। तो पहले P1 और P2 ढूंढना टफ नहीं है, आप नॉर्मली भी ढूंढ सकते हैं कि नॉर्मली अभी तक जैसे सम्स कर रहे थे हम, n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको P1 मिल जाएगा। 8 मिला, सो 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपको फिर यहाँ पर n की जगह 2 पुट करना है तो आपको मिलेगा ये हो जाएगा 80, सो 80 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 8, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, सो यहाँ से ये फर्स्ट नंबर 1 प्रूव हो चुका है, P1 एंड P2 आर ट्रू प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट बोल दिया है Pm इज़ ट्रू। Pm इज़ ट्रू होने का मतलब क्या होगा, n की जगह हम m पुट करेंगे और बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है। सो 3 to the power 2m minus 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, दिस इज़ गिवन, Pm इज़ ट्रू ये बोल दिया है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू। इसे यूज़ करके आपको बोलना पड़ेगा कि Pm प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। तो आपको Pm प्लस 1 का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, Pm से आप रिप्लेस करके निकालिए और फिर वहाँ से आप प्रूफ कर दीजिए। तो यहाँ से Pm प्लस 1 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, Pm को रिप्लेस कर दीजिए तो आप इजीली उस कंडीशन को फिर प्रूफ कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप Pm प्लस 1 का नॉर्मली वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, हम n की जगह बस m प्लस 1 लिख देंगे। आपका स्टेटमेंट था 3 to the power 2n माइनस 1, तो n की जगह m प्लस 1 लिखने वाले हैं, तो 3 to the power 2 m प्लस 1 माइनस 1। अब इसे ब्रेक कर देंगे तो हम लिख सकते हैं 2m प्लस 2 माइनस 1। अच्छा, उसके अगले लाइन पे हम लिख सकते हैं कि 3 to the power 2m इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई होता है तब प्लस हो जाता है, तो प्लस को हम ऐसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं राइट। तो ये 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 9। अभी देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि आपको 9 इंटू 3 to the power 2m का वैल्यू नहीं पता, आपको 3 to the power 2m माइनस 1 के फॉर्म में लाना है, पर यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 9 इंटू है। अगर ये 9 नहीं इंटू होता तो आप इसको नॉर्मली बोल सकते थे, पर यहाँ पर एक्स्ट्रा एक 9 इंटू है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3 to the power 2m को 3 to the power 2m माइनस 1 लिख दीजिए। ठीक है, आपने ये लिख दिया, 9 तो इंटू ही था, तो अभी एक्स्ट्रा कितना हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 होना चाहिए था, इसकी जगह ये माइनस 9 हो जाएगा राइट। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, माइनस 8 एक्स्ट्रा है, तो उसे हटाने के लिए हमने प्लस 8 एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर दिया, ताकि ये लाइन जो है ये लाइन और ये लाइन सेम रहे। देखिए 2 स्टेप्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर
3^2m है और हमें चाहिए 3^2m-1, तो हमने 3^2m-1 से यहाँ पर रिप्लेस किया। अभी प्रॉब्लम है कि एक 9 सामने था, यहाँ पर एक 9 सामने था, इसीलिए हमारे पास 3^2m-1 को ऐसे नहीं बोल सकते थे क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 9 × 3^2m-1 कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। इसको हम pm लिख सकते हैं, पर सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम है यहाँ पर -1 था, उसकी जगह -9 हो चुका है। तो -1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +8 करना पड़ेगा। +8 कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं pm, और ये तो +8 है ही। अब ये वाला पार्ट जो है, ये दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, बिकॉज pm जो आपका स्टेटमेंट था वो वही स्टेटमेंट था कि दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8, pm इज़ ट्रू था, तो दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 ऑलरेडी, और a यहाँ पर बचा कितना है? दैट इज़ 8, एंड 8 इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 8, तो ये टोटल चीज़ जो होगा वो मल्टीपल ऑफ 8 ही होना चाहिए। सो pm+1 इज़ ऑल्सो ट्रू। ओके, ये नया एक्सरसाइज है, आपने इससे पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं किए हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल्स में समझाऊँ और स्लो समझाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको फिर भी दिक्कत हो रही है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions, or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.